अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर यह है कि ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए यूरेनियम अफज़ूदगी ईरान का हक है। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के ज़रिए राब्ते जारी हैं। कवी इम्कान है कि पाकिस्तान का एक वफ्द आज तेहरान पहुँचेगा जो अमरीका के पैगामात ईरानी हुक्काम तक पहुँचाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, आज अब जो भी मुज़ाकरात होंगे जंग के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए होंगे। जंग से होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर भी बातचीत की गई। ईरान से मुताल्लिक़ ये कहना है कि चंद दिन में एटम बम बनाने का कतई गलत है। पॉप लियो ने कोई गलत बात नहीं की। पॉप लियो ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग को गैर मुनसिफाना कहा था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता, ऐसा कहना है तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का। दुनिया एक बार फिर बड़ी ताकतों के टकराव के दहाने पर है। वाशिंगटन से बीजिंग तक लफ्ज़ी जंग में तेज़ी आ गई है। साइबर हमलों, तिजारती पाबंदियों और जौहरी खदशात ने ख़तरे की घंटी बजा दी। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से आलमी सिफारतकारी में हलचल मच गई। ट्रंप का चीन को साइबर हमलों पर सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन की वार्निंग मजीद सख्त। टैरिफ, टिकटॉक और तेल की कीमतों पर भी अहम पैगामात सामने आ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि अगर चीन ने साइबर हमले किए तो अमरीका भी उसी अंदाज में जवाब देगा। उन्होंने कहा कि चीन का मुकाबला आसान नहीं, लेकिन अमेरिका भरपूर अंदाज में मुकाबला कर रहा है और चीन पर 100% तक टैरिफ भी आयद किया गया। ईरान पर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश जारी रखी तो कोई मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। समझदारी दिखाई गई तो मामलात जल्द हल हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा, उन्होंने चीनी सदर को खत लिखकर ईरान को हथियार न देने का कहा, जिस पर चीन ने यकीन दहानी कराई कि वो ईरान को असलहा फराहम नहीं कर रहा, जबकि तेल की कीमतों में कमी की पेशगोई भी की गई। अमरीका जंगबंदी पर कायम है और ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान से वक्ती और मामूली नहीं बल्कि जामे मुआहदा हो। जेडी वेंस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हतमी मुआहदा न होना दरअसल इसी सबब से था कि मुआहदे को दोनों फरीकैन के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल शक्ल दी जाए। अमरीका ईरान तनाज़े में काम कर गई पाकिस्तान की सिफारतकारी, जंगबंदी भी बरकरार और मुज़ाकरात भी जारी। अमरीकी नायब सदर ने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम नहीं किया, बल्कि ये पहले कदम के बाद दूसरे कदम की भरपूर तैयारी थी। जेडी वेंस ने तस्दीक की कि अमरीका के ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं और अमरीका ईरान से जंगबंदी पर कायम है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक मुज़ाकरात में दूर नहीं हो सकता। अमरीकी नायब सदर का कहना था कि अमरीका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे, न रियासती दहशतगर्दी करे। ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। अमरीका और ईरान में हतमी मुआहदा क्यों ना हो सका? तमाम बातों पर जुज़वी इत्तफाक के बावजूद ऐसा क्या था कि दोनों ममालिक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके? बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि असल वजह यूरेनियम की अफजोदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तलाफात थे। अमरीका ईरान पर तकनीकी पाबंदियों का इतलाक कम अज़ कम 2 दहाइयों तक बरकरार रखना चाहता है, जबकि ईरान तकनीकी पाबंदी के लिए अमरीका को सिर्फ 5 साल पर कायल करना चाहता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में रुकावट क्या थी? इस्लामाबाद मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी क्या थी? बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के हतमी मुआहदे तक ना पहुंचने की असल वजह यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तिलाफ था। अमरीका ईरान पर यूरेनियम की मखसूस हद तक अफजूदगी के लिए पाबंदियों का इत्तलाक कम अज़ कम 2 दहाइयों तक बरकरार रखना चाहता था। ताहम ईरान तकनीकी पाबंदियों के लिए अमरीका को सिर्फ 25% वक्त पर कायल करना चाहता था। अमरीकी टीम के पास दबाव बढ़ाने के लिए हुर्मुज़ नाकाबंदी का डरावा भी मौजूद था। ईरान पाबंदियों के खात्मे और बैरून मुल्क असासों की बहाली पर जोर दे रहा था। इन उमूर पर फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात बगैर पेशरफ्त के ख़त्म हुए, जिसके बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद किया। दुआ है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब हो। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की स्ट्रेटजी की वजह से बेहतर हुआ।
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آج پاکستان دنیا کا محور بنا ہوا ہے. خواہش ہے کہ ایران، لبنان اور فلسطین کے حقوق پامال نہ ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ جس کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت وہ کامیاب ہو، کنکلوسیو ہو، حتمی ہو، اور ہمارے خطے میں جو ہے وہ امن ہو. وہ اسٹریٹجی جو ڈیوائس کی، اسٹریٹجی جو بنائی وزیر اعظم اور مارشل صاحب نے، اس کی وجہ سے آج ہاں ہم ایک قابل فخر جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پہ مرکوز ہیں. تو یہ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک عالمی پلیٹ فارم پہ اپنا ایک مقام جو ہے وہ کارو کیا ہے، اور ایران، لبنان اور فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ امن سے جو ہے وہ رہ سکیں، اور جو ان کے حقوق جو ہیں جو ماضی میں پامال ہوتے رہے ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہوں. خطے میں امن کی کوششیں تیز، سفارتی محاذ پر پاکستان متحرک. وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ اہم دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. سعودی عرب، قطر، دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے کہا کہ 2017 سے 2022 کے دوران اوور انوائسنگ کا مکروہ دھندا چلتا رہا. متعلقہ ادارے اپنے فرائض سے مسلسل غافل رہے. دھندے میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے. انہوں نے ہدایت کی کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے. ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے. ٹیکس کے پیسے کی پائی کا حساب دینا ذمہ داری ہے. سعودی عرب سے $3 ارب اگلے ہفتے پاکستان کو مل جائیں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تصدیق کی ہے کہ 3 ارب کی سپورٹ اضافی ڈپازٹ کی صورت میں ادا کی جائے گی. واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا سعودی وزیر خزانہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی. پچھلے جمعے کو بھی اسلام آباد میں سعودی وزیر خزانہ سے گفتگو ہوئی تھی. ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ادائیگی کی ہے. تمام ادائیگیاں وقت پر کریں گے. جو سعودی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرم آف ایڈیشنل ڈپازٹس، اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دوران ڈسپرسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی. آج ہماری بڑی ڈیٹیل میں اور مفصل گفتگو ہوئی ود سعودی فائنانس منسٹر ایکسلنسی الجدان. ان کے ساتھ ہماری پچھلے جمعے کو بھی ملاقات ہوئی تھی جب وہ تشریف لائے تھے اسلام آباد میں. ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ریپیمنٹ کی. تو اسی طرح جہاں بھی ہمیں ریپیمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ وی ویری کمیٹڈ کہ جہاں بھی میچورٹیز ہیں ہم ان کو ٹائملی پے کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.